नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गैसियस लॉ। गैसों का नियम होता क्या है और इसमें टोटल कितने नियम आते हैं, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशंस यानी आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशंस जो है ये होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसे ही आइडियल गैस बोला जाता है। इस इक्वेशंस में P का वैल्यू होता है प्रेशर, P का वैल्यू प्रेशर हो गया, और V मतलब होता है, V मतलब वॉल्यूम होता है, N मीन्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है ये मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू, इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक। उसके बाद आता है R जो है, R का मतलब होता है कांस्टेंट। ये जो है R, ये एक कांस्टेंट पॉइंट है, यानी कि R का भी वैल्यू कभी भी चेंज होगा नहीं। R का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है। कितना होता है, तो ये होता है 8.314 जूल पर केजी पर मोल, ठीक है। 8.314 जूल पर केजी पर मोल इसका वैल्यू होता है, किसका, R का। और T है, T जो है ये होता है आपका टेम्परेचर, ठीक। तो इन सबको एक साथ में, अगर इन सब का एक साथ अगर रिलेशंस बताया जाए, इन सब का एक साथ रिलेशन कर दिया जाए, तो उस सब को बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। और इस आइडियल गैस इक्वेशंस में दो जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये टर्म N और ये दिख रहा है R, इन दोनों का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, और बाकी चेंज होने वाले वैल्यू होते हैं P, V और T। यानी P मीन्स प्रेशर चेंज हो सकता है, V मीन्स वॉल्यूम चेंज हो सकता है, और T मीन्स टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक। और इन्हीं तीनों के द्वारा, इन तीनों के चेंज होने के क्रम में, जो चेंज होने की जो प्रकृति है, उसी के अकॉर्डिंग जो गैसियस लॉ होते हैं वो तीन टाइप में, यानी तीन भागों में बट जाते हैं। तीन भाग है उसका, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसका अलग अलग उसकी डिस्कवरी की हुई है, ठीक है। और इन तीनों को एक साथ में, अगर इन तीनों का संबंध बताया जाए, क्या क्या चीज़ का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, और उसके बाद में टेम्परेचर का, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर संबंध बताया जाए, तो इन तीन के आधार पे टोटल 3 लॉ निकल के आते हैं। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों के द्वारा 3 लॉ दिए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका बॉयल्स लॉ, सेकेंड होता है चार्ल्स लॉ, एंड थर्ड होता है गैलुसेक लॉ, ठीक है। तो इन तीनों को देखते हैं, ये लॉ क्या है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के द्वारा दिए जाते हैं, इन सभी में रिलेशंस दिए जाते हैं, ठीक। तो अगर फर्स्ट हम देखते हैं, पहला देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है, तो इसमें अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, टेम्परेचर फिक्स्ड एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो एक इक्वेशंस मिलता है। इस इक्वेशंस को कहते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इफ अगर यहाँ पे P का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, P का वैल्यू बढ़ाएं, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। P का वैल्यू बढ़े तो ये V का वैल्यू घट जाएगा। इसी लॉ को बोलते हैं हम कौन सा, बॉयल्स लॉ, ठीक। यानी बॉयल्स लॉ क्या है, तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को फिक्स्ड यानी कांस्टेंट कर दिया जाता है, और P वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। P अगर बढ़ेगा तो V का वैल्यू घटेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बॉयल्स लॉ में कौन सा पद, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम, इनमें से कौन सा पद इस पे कांस्टेंट होता है, तो आपको बताना होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ में, ठीक। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, ये पहला था। दूसरा है इसमें कि चार्ल्स लॉ क्या है, यानी कि इसमें अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर को फिक्स कर दिया जाए, तो प्रेशर अगर फिक्स्ड हो जाए, तो इसमें बचा आपके पास में V और T, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है। इसमें V का वैल्यू, यानी कि वॉल्यूम का वैल्यू अगर बढ़े, तो टेम्परेचर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। V का वैल्यू अगर घट जाए, तो टेम्परेचर का वैल्यू भी घट जाएगा, ठीक है। इसको दिया था चार्ल्स ने, इसलिए इस लॉ को बोलते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं गैलुसॉक का लॉ। गैलुसॉक लॉ क्या है, तो इसमें वॉल्यूम को फिक्स्ड किया जाता है, यानी वॉल्यूम जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, और वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा तो वॉल्यूम अगर फिक्स्ड हो जाए तो इसमें बचता है प्रेशर और टेम्परेचर, और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बनता है, इसमें बनता है आपका क्या चीज़, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P है T के, तो P का वैल्यू बढ़ेगा तो T का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या P का वैल्यू घटेगा तो इस टेम्परेचर का वैल्यू भी घट जाएगा। इसको दिया था गैलुसॉक ने, इसलिए इसे गैलुसॉक का नियम कहते हैं। तो टोटल 3 नियम होते हैं, किसके आधार पे, तो इस आइडियल गैस इक्वेशंस के आधार पे। पहला होता है बॉयल्स लॉ, इसमें टेम्परेचर जो रहता है कांस्टेंट रहता है और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक इक्वेशन बनता है। दूसरा होता है चार्ल्स लॉ, जिसमें प्रेशर जो होता है आपका फिक्स रहता है और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक इक्वेशन बनता है। और तीसरा रहता है गैलुसॉक लॉ, और इसमें आपका वॉल्यूम फिक्स रहेगा और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या बनेगा, वहाँ पे मतलब ये रिलेशंस, इन दोनों के बीच में एक इक्वेशंस बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और वीडियो जब अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।